प्रणाम। दिव्य पावन श्रावण मास की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपके भीतर शंकर जी की भक्ति खूब भरी हुई है। और दर्शकों, श्रावण मास में मुख्यतया रुद्रा अभिषेक का बड़ा महत्व है। हम सबको यथाशक्ति रुद्र अभिषेक अवश्य करना चाहिए। विशेष फल की प्राप्ति होती है, भोग तो प्राप्त होता ही है, साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है सावन मास में रुद्राभिषेक करने मात्र से। रुद्राभिषेक का अर्थ होता है परमात्मा रुद्र की विशेष रूप से वैदिक ढंग से आराधना रुद्राभिषेक कहलाता है, जो हम स्वयं भी कर सकते हैं और किसी ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी संपन्न करवा सकते हैं। ऐसा शास्त्र का वचन है। कुछ दर्शकों का कहना है कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है कि हम भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किसी ब्राह्मण से करवा सकें। तो उन्हीं दर्शकों के लिए समर्पित है यह वीडियो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। और जो 3 पुरुषार्थ होते हैं ना, उनका उद्देश्य जीव को मोक्ष तक पहुंचाना ही होता है। अंतिम मोक्ष है। जो क्रिया हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाए वही शिव से संबंधित हो सकती है, अन्यथा ये शिव की माया से संबंधित होगी। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। दर्शकों, आपके किसी मोहल्ले में, किसी भी शिवालय में जहां आप जा सकते हैं, वहां हो सकता है रुद्राभिषेक हो रहा हो, किसी के द्वारा रुद्राभिषेक करवाया जा रहा हो, ब्राह्मण देवता करवा रहा हो और यजमान ब्राह्मण के साथ उसे पूर्ण कर रहा हो, और आप उस अभिषेक को मन लगाकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर आपका ध्यान उस अभिषेक के ऊपर होना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए, बाबा के ऊपर होना चाहिए। तो आपको भी वही फल प्राप्त होगा जो अभिषेक करवाने वाले को प्राप्त हो रहा है। धन खर्च कौन कर रहा है? जो अभिषेक ब्राह्मण से करवा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? दक्षिणा ब्राह्मण को कौन देगा? वही देगा। लेकिन उस स्थिति में भी आप श्रेष्ठ हो जाते हो जब आपका मन शंकर में होता है, आप उस रुद्राभिषेक का दर्शन कर रहे हो। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना रुद्राभिषेक करने वाले को प्राप्त हो रहा है। कोई भेद नहीं होगा। यही तो शंकर भक्ति की खूबसूरती होती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रत्येक जनमानस शंकर की आराधना कर सकता है, चाहे धनवान हो या निर्धन हो। निर्धन उसे खड़े होकर देख ले। साधकों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि श्रावण मास में जो प्रकृति है ना, संपूर्ण प्रकृति, ये स्वयं भगवान रुद्र का अभिषेक करती है। सावन में बारिश कितनी होती है? खूब होती है। तो तात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पृथ्वी शंकर जी का एक स्वरूप है, शिवलिंग है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिवलिंग का स्वरूप है। सारा जगत शिवमय है, शिव के भीतर है और सबके भीतर भी शिव है। ये पृथ्वी शिवलिंग है। तत्व को जानने वालों ने ऐसी भावना की है। हम सबको भी ऐसी ही भावना करनी चाहिए कि जो ये पृथ्वी है, धरा है, भूतल है, ये शंकर जी का ही साक्षात स्वरूप है, शिवलिंग है। और स्वयं आकाश तत्व जो है वो वर्षा के माध्यम से
पृथ्वी का अभिषेक कर रहा है, यानी शंकर जी का अभिषेक कर रहा है। अपने घर में बैठकर उन वर्षा को निहारिए, वर्षा की बूंदों को निहारें, देखें और भावना करें कि प्रकृति शंकर जी का अभिषेक कर रही है। आपके भीतर जब ऐसी भावना होगी ना कि रुद्र का अभिषेक किया जा रहा है, रुद्र की आराधना की जा रही है, स्वयं भगवती जगदम्बा, अंबा, अम्बा, पराशक्ति, प्रकृति स्वयं शंकर जी का अभिषेक कर रही है, इस भावना के माध्यम से आपको वही फल प्राप्त होगा जो आपने रुद्राभिषेक करने से आपको प्राप्त होगा। आपने किसी शिवालय में रुद्र का अभिषेक किया, आपको वही फल प्राप्त होगा जो यहाँ आपको मात्र भावना करने से प्राप्त हो रहा है। उन वर्षा को निहारें, देखें, तत्व की दृष्टि जागृत करें कि शंकर जी का अभिषेक हो रहा है। इससे बढ़कर आराधना कोई दूसरी नहीं हो सकती। कारण क्या है? कारण भी हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। साधकों, शिव भक्ति में आपका शरीर चाहे कहीं भी हो, चाहे आप किसी गंदगी के ढेर के पास बैठे हो या किसी शराबी के पास बैठे हो, जहां गलत गलत कृत्य हो रहा है वहां आप बैठे हो, लेकिन आपका मन वहां नहीं है। मन आपका शंकर जी में है। मन महत्वपूर्ण होता है। शरीर तो ये पंचभूतों से निर्मित एक काया है जो माया से निर्मित है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। शिव पूजन में आपका मन आपका शंकर जी में होना चाहिए, आपको फल प्राप्त हो जाता है। चाहे आप कहीं भी हो, आप बैठे बैठे मन में आंखें बंद करके रुद्र को प्रणाम करें और रुद्र का अभिषेक करें। मन ही मन में आपको किसी स्थूल सामग्री की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप मन से ही शंकर जी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि शिव चेतना का विषय है, शिव शरीर का विषय नहीं है। समझो इन बातों को, ये गहरी बातें हैं। इस श्रावण मास को यूं ही मत गवाना। किसी भाग में, भारत के किसी भाग में सावन आरंभ हो चुका है और किसी प्रदेश में अभी सावन आरंभ होना है। सावन कब आरंभ होगा या आरंभ हो चुका है, ये विषय नहीं है। विषय यह है कि आपने सावन में स्वयं को कितना बदला, शंकर जी की तरफ स्वयं को कितना चलाया। ये वार्ता महत्वपूर्ण हो जाती है। हम सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शंकर की पूजा करें, आराधना करें, सामर्थ्य हो तो रुद्र अभिषेक करें, शिवालय में जाएं, शिवलिंग के ऊपर बिलपत्री चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, भांग धतूरा सब चढ़ाएं, लेकिन कोई विशेष प्रण लें, ब्रह्मचर्य में इस सावन मास को व्यतीत करें और अपने आत्म बल को बढ़ाएं, क्योंकि जब आत्मा का बल बढ़ता है तो कहीं बात बनती है, अन्यथा बात नहीं बनती है। आत्मा का बल बढ़ना बड़ा विशेष होता है। हम चैनल के ऊपर कोई कथा ही नहीं सुनाते कि शिव महापुराण से कथा उठाई और कह दी। हम आपको तात्विक विवेचना के आधार पर समझाने का अभ्यास करता है। जो बातें सत्पुरुषों से सुनने को मिलती है, साधु पुरुषों से सुनने को मिलती है, गुरुओं से सुनने को मिलती है, वही वार्ता हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रयास को सफल बनाना ये आपका दायित्व है। वीडियो को सुना करें, आगे शेयर किया करें, ताकि सबको लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए आज से सभी शिव भक्तों को अपना हृदय छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपका मन शंकर जी में है तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। भोग तो प्राप्त होगा ही, संसारिक भोग तो प्राप्त अवश्य होगा। भोग के साथ साथ आप मोक्ष की तरफ भी चलोगे, आपको मोक्ष भी अवश्य प्राप्त होगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। यही शिव की खूबसूरती है, यही आत्मा की खूबसूरती है, क्योंकि सारा कार्य आत्मा में तो हो रहा है, आत्मा के पटल पर ही सारा कार्य हो रहा है, लेकिन स्वयं आत्मा निर्लिप्त है और आत्मा शिव है। आप भी संसार में क्यों लिप्त हो रहे हो? संसार में जीवन यापन करो, सत्य को समझो और बाहर निकलने का प्रयास करो। यही सत्य है, यही सत्य है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।